ईद की रात हर साल अपनी एक अलग ही रोशनी, खुशी और जज्बा लेकर आती है, लेकिन इस बार दी कॉमन्स में गुजारी गई ईद नाइट वाकई यादगार बन गई। जैसे ही हम वहां पहुंचे, महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि खुशियों का एक रंगीन मेला है, जहां हर तरफ मुस्कुराहटें, चमकती रोशनी और रंग बिखरे हुए थे। हर जाविये से ईद की खुशियां महसूस हो रही थीं। बच्चे खुशी से उछल कूद रहे थे और हर चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, जो इस रात को और भी ख़ास और यादगार बना रही थी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दिस इज़ मी सोफीज़ किचन कॉर्नर। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। खुशियों भरी यादें। ईद की रात हमेशा अपनी रोशनी, रंगों और खुशियों के साथ एक ख़ास मकाम रखती है, लेकिन इस बार दी कॉमन्स में गुजारी गई ईद नाइट वाकई दिल में बस जाने वाली थी। जैसे हम वहां पहुंचे, ऐसा महसूस हुआ जैसे खुशियों का एक खूबसूरत जहां हमारे सामने खुल गया हो। हर तरफ जगमगाती रोशनियां, रंग बिरंगी सजावट और लोगों की मुस्कुराहटें एक हसीन मंजर पेश कर रही थीं। ख़ानदान, दोस्त और ख़ास तौर पर बच्चे इस रात को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे थे। बच्चों की हंसी और उनकी मासूम खुशी ने माहौल को और भी दिलकश बना दिया था। इस स्टॉल पर इतने खूबसूरत हैंडबैग्स थे कि दिल चाह रहा था कि सारे ही बस खरीद लो। एक एक पीस इतना महंगा भी नहीं था जितना ये खूबसूरत था। रीज़नेबल था, प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर इनकी सजावट और इनकी जो फिनिशिंग थी वो लाजवाब थी, देखने के जैसी थी। इस ईद की रात सबसे ख़ास बात थी कि बच्चों के खिलौने, टॉयज़, जिन्होंने वाकई दिल जीत लिया। खिलौनों के स्टॉल्स पर जाकर ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों के लिए एक छोटी सी जन्नत सजाती गई हो। हर तरफ रंग बिरंगे खिलौने, नरम नरम टेडी बेयर्स, म्यूजिकल टॉयज़ और लाइट्स वाले खिलौने बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे थे। दी कॉमन्स की सजावट देखकर दिल खुश हो गया। हर तरफ चमकती हुई लाइट्स, रंग बिरंगी डेकोरेशन और फेस्टिव माहौल ने पूरी फिजा को ईद के रंग में रंग दिया था। लोग नए कपड़ों में मलबूस, बच्चे खुशी से उछलते कूदते और हर चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी खुशी को खुलकर जी रहा हो। शॉपिंग का अपना ही एक मज़ा था। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर इतनी वैरायटी थी कि हर चीज़ देखने को दिल करता था। ज्वेलरी के स्टॉल्स तो ख़ास तौर पर दिल जीतने वाले थे। खूबसूरत चूड़ियाँ, नफीस बालियाँ और स्टाइलिश नेकलेस हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे थे। हर चीज़ अपनी जगह एक शानदार लग रही थी, जैसे ख़ास तौर पर ईद के लिए तैयारी की गई हो। गुड्स एक्सेसरीज ने तो वाकई दिल छू लिया। यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस वाकई बहुत ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग थे। हर चीज़ इतनी नफासत से और इतनी प्यार से रखी गई थी कि हर चीज़ मतलब नुमायाँ थी। हर कोई इजीली अपनी पसंद की चीज़ें ले रहा था। ज्वेलरी के स्टॉल्स तो वाकई ख़ास तौर पर दिल जीतने वाले थे। खूबसूरत चूड़ियाँ, नफीस बालियाँ और स्टाइलिश नेकलेस हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे थे। हर चीज़ अपनी जगह एक शानदार लग रही थी, जैसे ख़ास तौर पर ईद के लिए तैयार की गई हो। गुड्स एक्सेसरीज ने तो वाकई दिल छू लिया। छोटी छोटी क्लिप्स, रंगीन बैंड्स और नेकलेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। दी कॉमन्स पे ज़्यादातर स्टाइल ज्वेलरी के थे, चूड़ियों के थे और बैंगल्स थे, और ख़ास तौर पे लड़कियों की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी ताकि वो इजीली यहाँ से परचेज़ कर सकें। और लड़कियाँ परचेज़ कर भी रही थी अपनी पसंद की, अपने सूट से मैच ज्वेलरी ले रही थी। बहुत ही एंटिक, बहुत ही यूनिक चीज़ें थी। सामने से जो चीज़ आपको पसंद आती है वही आप अगर ख़रीदें तो वो ज़्यादा खुशी भी देती है और पहनने में भी, वेयर करने में मज़ा आता है। दी कॉमन्स का भी यही माहौल था। यहाँ के मलबूसा भी अच्छे ब्रांड्स के थे, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। 2500 3000 इस तरह का सूट था, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। सिंपल लान के कपड़े, खादी, खद्दर इस टाइप के थे।
यहाँ के हसीन कैंडल्स बहुत खूबसूरत दिखने में भी और परचेज़ करने में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। खिलौनों के स्टॉल्स पर जाकर ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों के लिए एक छोटी सी जन्नत सजाती गई हो। हर तरफ रंग बिरंगे खिलौने, नरम नरम टेडी बेयर्स, म्यूजिकल टॉयज और लाइट्स वाले खिलौने बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे थे। छोटी छोटी गाड़ियाँ, डॉल्स और कार्टून कैरेक्टर्स देखकर बच्चों की आंखों में खुशी साफ नज़र आ रही थी। बच्चे हर स्टॉल पर रुक रुक कर हर खिलौने को गौर से देखते हुए, कुछ को हाथों में लेकर खेलते और कुछ के लिए अपने वालिदैन से ज़िद करते। उनकी मासूम खुशी देखकर महसूस हो रहा था कि ईद की असल खुशी इन्हीं छोटे छोटे लम्हात में छुपी हुई है। सॉफ्ट टॉयज ख़ास तौर पर सबकी तवज्जो का मरकज़ थे। प्यारे प्यारे टेडी बेयर्स और फ्लफ़ी खिलौने न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी पसंद आ रहे थे। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेहतरीन खिलौने खरीदते हुए खुश नज़र आ रहे थे और बच्चे अपनी पसंद की चीज़ मिलते ही खुशी से झूम रहे थे। वाकई बच्चों की मुस्कुराहट से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। इस स्टॉल पे तो इतना रश था, इतनी भीड़ थी, हद से ज़्यादा। द कॉमन्स नाइट में जहाँ खिलौने इतने ज़बरदस्त लगे हुए थे, वहाँ फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत थे। द कॉमन्स में गुजारी गई ये ईद रात सिर्फ एक आउटिंग नहीं थी बल्कि एक खूबसूरत याद थी जो हमेशा दिल के करीब रहेगी। यहाँ हर लम्हा ख़ास था, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ था और हर दिल खुशियों से भरा हुआ था। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, ईद सिर्फ एक दिन का नाम नहीं बल्कि एक एहसास है अपनों के साथ वक्त गुजारने का, खुशियाँ बांटने का और ज़िंदगी के हसीन लम्हात को समेटने का। और द कॉमन्स की ये ईद नाइट इस एहसास की एक खूबसूरत मिसाल थी। यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था हनी और देसी घी का, जो बिल्कुल प्योर थी। हनी के 2 फ्लेवर थे, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त। हमने भी दोनों ही लिए, हनी के और जो है देसी घी का भी बहुत ज़बरदस्त इम्तिज़ाज था। इनका देसी शहद और देसी घी मुबशर के नाम से था। अब अगर आप भी इनको सर्च करेंगे तो इजीली आपके पेज पे आ जाएगा। वाकई सच में इन कहानी बहुत ज़बरदस्त है और जो है घी भी बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल प्योर देसी घी, इतना महंगा भी नहीं था। हर तरफ रंग बिरंगे खिलौने, नरम नरम टेडी बेयर्स, म्यूज़िकल टॉयज़ और लाइट्स वाले खिलौने बच्चों के अपनी तरफ मुतवज्जो करे। तो ये सारे खिलौने हैंडमेड बने हुए थे और बहुत नफासत से बनाए गए थे, बहुत मेहनत के साथ बनाए गए थे। बच्चों को तो छोड़ें, बड़ों का ही दिल नहीं करेगा कि इन खिलौनों को छोड़ दें। बहुत खूबसूरत हाथ के बने हुए। यहाँ मेहंदी का भी इंतज़ाम किया गया हुआ था। सारी गर्ल्स, औरतें सब मेहंदी भी लगवा रहे थे। जो फ्री हो रहा था मेहंदी के स्टॉल पर एंड में आ रहा था। फूड स्टॉल्स भी अपनी जगह लाजवाब थे। हर तरफ से आती हुई खुशबू और लोगों का रश इस बात का सबूत था कि सब अपनी पसंदीदा खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ खिलौने और खेल ही थे। रात में गुजारी हुई ये ईद नाइट सिर्फ एक आउटिंग नहीं थी बल्कि एक खूबसूरत तजुर्बा थी, एक ऐसी याद जो हमेशा दिल के करीब रहेगी। यहाँ हर चीज़ में एक अपनायत थी, एक गर्मजोशी थी जो सबको आपस में जोड़ रही थी। ये रात हमें ये भी याद दिला गई कि ईद सिर्फ
नए कपड़ों और शॉपिंग का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने, खुशियाँ बांटने और छोटे छोटे लम्हात को संभालने का नाम है। जब लोग एक जगह पर मिलकर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और खुशियाँ बांटते हैं, वही असल ईद होती है। आखिर में ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि दी कॉमन्स की ये ईद नाइट एक बेहतरीन इम्तिजाज थी। शॉपिंग, खाना, तफरी और रूहानियत का हर लम्हा ख़ास था और हर याद कीमती। ऐसी रातें ज़िंदगी खूबसूरत बना देती हैं और दिल से बस यही दुआ निकलती है कि हर साल ईद इसी तरह खुशियों और रोशनियों के साथ आए। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत लाजवाब था। किसी को कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। A night at the Commons felt like stepping into a world of lights, laughter and pure festive magic that you never want to leave. रात का सबसे खूबसूरत हिस्सा था कवाली नाइट। जैसे ही कवाली शुरू हुई, पूरा माहौल एक रूहानी और जज्बाती रंग में ढल गया। कव्वालों की आवाज़, इनका अंदाज और तबले की थाप ने सबको अपनी तरफ खींच लिया। लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, बल्कि अब इसे महसूस भी कर रहे थे। कुछ लोग हल्का सा झूम भी रहे थे, कुछ आंखें बंद करके सुरों में खो गए थे। कव्वाली का हर लफ्ज़ दिल तक पहुंच रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ मौसीकी नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो हर किसी के अंदर उतर रहा है। लोगों की एनर्जी भी लाजवाब थी। तालियां और मुस्कुराहटें हर सुर के साथ खुशी का इज़हार माहौल को और भी ख़ास बना रहा था। दोस्तों, ये था आज का फ़न मोमेंट। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। कमेंट्स में बताएं कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में और सरप्राइजेस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।